आज के हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कटिंग रूम प्लानिंग होती क्या है। इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें हमने बात करी थी कि एक कटिंग रूम होता क्या है। एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था जो हमारा कटिंग रूम है वो क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक कटिंग रूम के लिए हमें कितना जो स्पेस है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जिसमें हमने बताया था कि जो हमारा कटिंग रूम है वो हमारे स्विंग रूम से उसका जो स्पेस है वो 40% के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो स्विंग रूम है वो 10,000 स्क्वायर फीट है तो जो आपका कटिंग रूम है वो 4,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो आज की ये जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 यूनिट 2 का पार्ट 2, इसमें हम बात करेंगे कि एक कटिंग प्लानिंग होती क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो कटिंग प्लानिंग है वो क्या होती है। कटिंग प्लानिंग cutting room planning is very important and should be done for every order। यहाँ पे बात करी गई है कि जो आपकी कटिंग रूम प्लानिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे हर ऑर्डर के लिए किया जाना चाहिए। गुड प्लानिंग हेल्प इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूविंग कटिंग रूम इफ़िशेंसी। इसमें बताया गया है कि एक अच्छी कटिंग प्लानिंग एक आपकी गुड प्लानिंग ये हेल्प करती है जो आपके अवेलेबल जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें और जो आपकी जो कटिंग रूम है उसकी इफ़िशेंसी में भी ये सुधार करने में मदद करती है कि अगर हमारी जो योजना है वो अच्छी होगी तो ये हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज को और ज़्यादा बेहतर बनाने में और जो हमारे कटिंग रूम की जो क्षमता है जो इफ़िशेंसी है उसमें भी सुधार लाने के लिए क्या करेगी, ये मदद करेगी। द कटिंग प्लान शुड बी मेड वेल इन एडवांस टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड check on fabric availability and follow for the planned cutting। इसमें बोला गया है कि जो हमारी कटिंग की जो योजना को पहले से ही एलोकेट कर दिया जाता है रिसोर्सेज में और योजनाबद्ध काटने के लिए कपड़े की जो उपलब्धता है जो कपड़े की जो हमारे फैब्रिक की जो अवेलेबिलिटी है और फ्लो है उस पर जांच करने के लिए अच्छी तरह से इसे बनाया जाना चाहिए। Various things that should be kept in mind while making cutting plan are। वे कौन कौन सी ऐसी अलग अलग विभिन्न बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम लोग अपनी कटिंग प्लान को बनाते हैं। कटिंग प्लान को बनाते समय हमें जो वेरियस जो अलग अलग विभिन्न जो बातें हैं उनको अपने ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, रिक्वायरमेंट ऑफ स्विंग रूम, कि हमें सिलाई रूम की भी जो है आवश्यकता होती है। जब हम कटिंग रूम जब हम कटिंग करते हैं तो उसके लिए हमें जब हम कटिंग कर लेंगे उसके बाद हमको उसको स्टिच करने के लिए भी तो जगह चाहिएगी। तो इसीलिए बताया गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्विंग रूम। कटिंग प्लानिंग करते समय हम लोगों को ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोगों को एक स्विंग रूम की भी ज़रूरत होगी। अवेलेबिलिटी एंड फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि हमारा फैब्रिक। इसमें बताया गया है कि हम लोगों को रॉ मटेरियल यानी कपड़े की अवेलेबिलिटी और फ्लो उसकी भी हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। ये चीज़ भी हम लोगों को अपने ध्यान में रखनी चाहिए। अवेलेबल मैन पावर, इसमें बताया है कि जो मैन पावर है जो वर्कर है उनकी भी हम लोगों को क्या पड़ती है, उनकी भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। किसी भी इंडस्ट्री में बिना मैन पावर के कोई भी काम नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री की जो बैकबोन बताई गई है वो वहाँ के जो मैन पावर होती है उनको बताई जाती है। कॉन्स्टेंट ऑफ वर्क प्लेस, कार्यस्थल की कमी। हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा जो वर्क प्लेस है कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। जब हम ये इन चारों पॉइंट को ध्यान में रख कर ही हम अपनी एक कटिंग की जो है वो प्लानिंग करते हैं, कटिंग रूम की हम प्लानिंग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये कटिंग होती क्या है। द रेडी टू कट ले इज मूव्ड ऑन टू
onto the area allocated for cutting within the spreading and cutting table। इसमें बताया गया है कि जो हमारा ले है, ले कट करने के लिए जो तैयार फैलाव और काटने की मेज के भीतर काटने के लिए एक एलोकेट एरिया पर ले जाना चाहिए। मतलब इसमें ये चीज़ बोली गई है कि टू रेडी टू कट ले इज मूव्ड ऑन टू द एरिया एलोकेटेड फॉर कटिंग विद इन द स्प्रेडिंग एंड कटिंग टेबल। हम लोगों को कटिंग करने के लिए जो हमने अपना फैब्रिक जो है, जिस फैब्रिक को हमने अपना कटिंग टेबल पे स्प्रेड किया है, उस टेबल पे हम लोगों ने एक एरिया दिया हुआ है अपने जो ले है उसको काटने के लिए। एयर फ्लोटेशन टेबल इज यूज फॉर इजी मूवमेंट ऑफ ले। एयर फ्लोटेशन टेबल का यूज किया गया है इजी मूवमेंट ऑफ ले के लिए। द कटर कट द ले विद द स्ट्रेट नाइफ अलोंग द मार्कर लाइन। यहाँ पे बताया गया है कि कटर मार्कर लाइनों के साथ स्ट्रेट नाइफ से ले को काटता है। फॉर मैनी स्मॉल पार्ट और शार्प टर्न वेयर प्रिसिजन cannot be achieved by straight knife, the part can be taken to blunt knife after block cutting। इसमें बताया गया है किसी भी छोटे हिस्से या फिर तीखे मोड़, मतलब आपका स्मॉल पार्ट या फिर आपका शार्प टर्न के लिए जहाँ आपका स्ट्रेट नाइफ से आप लोग नहीं काट सकते, जो आपका जो स्ट्रेट नाइफ है वो वहाँ पे नहीं जा सकता, वहाँ पर हम ब्लॉक कटिंग के बाद भाग जो आपका ब्लॉक कटिंग के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम ब्लेंड नाइफ का यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमारा स्ट्रेट नाइफ नहीं पहुँच सकता, उस एरिया को कट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लेंड नाइफ का यूज़ करते हैं। जो हमारा बेंड नाइफ है उसका हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टाइल that is engineered strip, where lay cutting is not possible due to matching of strip, single piece cutting is done with the help of scissor। यहाँ पे बताया गया है कि कुछ स्टाइल के लिए, जैसे जो हमारे इंजीनियर्ड जो स्ट्रिप होती है, इनके लिए जहाँ धारियों के मिलन के कारण ये कटिंग संभव नहीं है, तो इनको हम किससे करते हैं कि जो हमारी सीजर की मदद से सिंगल पीस कटिंग की जाती है। जहाँ पे हम लोगों को जो स्ट्रिप होती है हमारी वो मैच करनी होती है, तो वहाँ पे हम लोग किस का इस्तेमाल करते हैं कटिंग के लिए, हम वहाँ पे अपनी सीजर की हेल्प लेते हैं उस पीस को कट करने के लिए। तो ये थी हमारी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी स्प्रेडिंग टेबल है उस पर अपना जो फैब्रिक है उसको एक ले में उसको स्प्रेड करते हैं। उसके बाद मतलब एक के ऊपर एक इस तरीके से हम लोग एक पूरी अपना फैब्रिक जो है वो स्प्रेड कर लेते हैं। उसके बाद उस पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिज़ाइन है उसको पैटर्न रख के उस पर मार्क लगा के हम उसको तैयार करते हैं। जितने भी हमारे गारमेंट में बनने के लिए जितने भी हमारे कंपोनेंट चाहिए हम उस पर रखते हैं, मार्किंग करते। उसके बाद उसको जो हमारा होता है आपका जो स्ट्रेट नाइफ है, आप उसकी मदद से उस गारमेंट को कट करते हो, गारमेंट के पीसेस को। और जहाँ पर आप लोगों का जो गारमेंट, जहाँ पे आपके गारमेंट पर जो आपका स्ट्रेट नाइफ है अगर ये नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे आप लोग अपना बेंड नाइफ का इस्तेमाल करते हो उसको कट करने के लिए। और जो आपकी स्ट्रिप वाले जो फैब्रिक होते हैं, जहाँ पे आप लोगों को जो स्ट्रिप है उनको मैच करना होता है, तो उसके लिए आप लोग सीजर का इस्तेमाल करते हो। इसके बाद है शॉर्टिंग एंड बंडलिंग, कि एक शॉर्टिंग और बंडलिंग होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। शॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन सिस्टम मेक थ्रू या फिर प्रोग्रेसिव बंडल और वन पीस फ्लो सिस्टम
जो मेक थ्रू है, मेक थ्रू हमने पहले भी पढ़ा था स्टार्टिंग में। मेक थ्रू बोला जाता है आपका इंडिविजुअल सिस्टम को या फिर आपका होल गारमेंट सिस्टम को। दूसरा है आपका प्रोग्रेसिव सिस्टम या फिर आप इसको बोल सकते हो वन पीस फ्लो सिस्टम। कट कंपोनेंट आर सॉर्टेड। इसमें बोला गया है कि जो ये आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है मेक थ्रू कोमा प्रोग्रेसिव बंडल या फिर वन पीस फ्लो सिस्टम, इनके अनुसार कटे हुए जो आपके जो कंपोनेंट है उनको क्या किया जाता है, उनको शॉर्टेड किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। इन शॉर्टिंग ऑल कंपोनेंट ऑफ अ गारमेंट प्लेस टुगेदर। जब हम इनको क्या कर लेते हैं, इन सारे जो कंपोनेंट हैं हमारे गारमेंट के, जब हम इनको शॉर्ट करके एक साथ रख लेते हैं। साइज वाइज sorting and in case multiple color are cut in a single lay, color wise sorting will be required। इसमें बात करी गई है कि ये जो हमारा जो गारमेंट है इनको हम साइज वाइज इनको हम शॉर्टेड करते हैं। यदि ये एक ही परत में मतलब एक ही ले में ये कई कलर के काटे जाते हैं तो उनको कलर के अनुसार मतलब उनको हम क्या करते हैं, अगर एक ही ले पे आपके बहुत सारे जो कलर के हैं जो आपके पीसीज है अगर वो काटने हैं तो आप लोग क्या करोगे, उसको कलर के अनुसार उसको शॉर्टेड करोगे, उसको छांटना स्टार्ट करोगे। इसके बाद है बंडलिंग। एज पर द प्रोडक्शन लाइन रिक्वायरमेंट कोमा अ सर्टेन नंबर ऑफ पीसेस विद ऑल कंपोनेंट आर टाइड टुगेदर। इसमें बोला गया है जो हमारा जो प्रोडक्शन लाइन है उसकी आवश्यकता के अनुसार जो जितने भी हमारे असर्टेन नंबर ऑफ पीसेस जो है उन सारे कंपोनेंट के उनको क्या करते हैं, एक साथ टाई करते। मतलब आपके अगर एक नंबर के जो गारमेंट है किसी भी सेम साइज के अगर आपके गारमेंट का जो कंपोनेंट है उसको आप एक साथ टाई करोगे। अगर आपके 6 नंबर की जो स्लीव है आप उन सबको एक साथ, आपकी 6 नंबर की जो स्लीव है 6 साइज की आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जो स्लीव है आप उसको एक साथ टाई करोगे। और लेफ्ट हैंड साइड की जो स्लीव होगी आपकी जो फ्रंट और बैक का जो होता है आपका, फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आपका 6 साइज का जो फ्रंट है वो आप एक साथ टाई करोगे और जो आपका बैक है 6 साइज का वो आप एक साथ टाई करोगे एक सर्टेन नंबर के साथ, एक सर्टेन नंबर ऑफ पीस के साथ जो आपके कंपोनेंट होते हैं आप उनको टाई करते हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज बंडलिंग। उस प्रोसेस को क्या बताया गया है, बंडलिंग बताई गई है कि आप एक जैसे जो आपके कंपोनेंट होते हैं आप उनको एक सर्टेन नंबर देके फिर आप उनको क्या करते हो, एक साथ टाई कर लेते हो। ईच बंडल इज मार्क विद बंडल नंबर। हर एक जो बंडल है वो मार्क किया जाता है उसके बंडल के नंबर से, उसके बंडल के नंबर से उसको मार्क करते हैं, उसके स्टाइल के नेम से, उसके जो साइज है उसके नंबर से, एंड क्वांटिटी ऑफ पीस इन दैट बंडल। और उस बंडल में कितनी पीस की क्वांटिटी है कि उसमें कितने पीस है ये सब उस बंडल पे हम मार्क करते हैं कि उस बंडल का नंबर क्या है, उस स्टाइल का नाम क्या है, वो किस साइज का है और उसमें कितने पीस है। ये सारे हम उस बंडल पे क्या करते हैं, उस बंडल पे हम मार्क करते हैं। एट दिस स्टेज कटिंग आर रेडी टू सेंड ऑन अ पर्टिकुलर ऑन अ प्रोडक्शन लाइन फॉर स्टिचिंग। अब क्या बताया गया है कि इस स्तर पर एट दिस स्टेज जो कटिंग है वो स्टिचिंग के लिए प्रोडक्शन लाइन को भेजे जाने के लिए तैयार है। जब आप एक बार अपना बंडल तैयार कर देते हो तो उसके बाद जो बंडल है वो आपकी प्रोडक्शन लाइन में भेजने के लिए क्या होती है, तैयार होती है। आपकी जो स्टिचिंग जो प्रोडक्शन लाइन है आप उसमें उस बंडल को भेज सकते हो जब आप उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन लिख देते हो कि कौन सा बंडल है, ये किस साइज का है, इसमें कितने पीसीज है। आप उस बंडल पे सारी चीज़ जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप उस पर वो सारी चीज़ मेंशन करते हो।
तो ये था हमारा कि कटिंग होती क्या है, सॉर्टिंग क्या होती है, बंडलिंग क्या होती है। सॉर्टिंग का मतलब यही होता है कि आप जितने भी आपका मतलब आप उनको छांटते हो, जो आपने कटिंग करे अब आप उनको छांटना स्टार्ट करते हो कि एक जैसे जो आपके एक नंबर के जो जितने भी आपके कंपोनेंट होते हैं गारमेंट के, आप उनको एक साइड इकट्ठा करते हो, और जो आपके एक कलर के और एक ही साइज के जो जितने भी आपके कंपोनेंट होते हैं गारमेंट के, उनको आप एक तरफ इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हो, और फिर उनका आप लोग क्या करते हो, आप उनकी बंडलिंग करनी स्टार्ट करते हो। तो इस तरीके से बंडलिंग करने के बाद जो हमारा जो बंडल होता है वो हमारा प्रोडक्शन लाइन में भेजने के लिए तैयार होता है स्टिचिंग के लिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे कि हमारी जो कटिंग रूम प्लानिंग है उसमें मैन पावर की क्या ज़रूरत पड़ती है, और हमें इसमें किस किस मशीन की, किस इक्विपमेंट की, किन टूल्स की, एक कटिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम जो कटिंग करते हैं उसके लिए हमें किस किस चीज़ की, किस मटेरियल की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, और किस तरीके से हमारा जो मैन पावर है वो इफ़ेक्टिव होता है। और ये मतलब जो हमारा मैन पावर है, जो हमारे वर्कर है, वो किस तरीके से हमारे कटिंग रूम में इफ़ेक्टिव होते हैं। थैंक यू।